आज नोबेल पुरस्कार 2022 का जो मिला है, उसको पढ़ेंगे। ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हम ट्रिक से याद करवाएँगे, ये 100% एक क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में मिलेगा देखने को, कि किसको कौन क्षेत्र में मिला और ये ट्रिक से याद करेंगे, रटने का काम नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार है क्या? तो नोबेल पुरस्कार जो है, वो 1901 में देना स्टार्ट हुआ था। नोबेल पुरस्कार 1901 में देना स्टार्ट हुआ था और ये स्वीडिश वैज्ञानिक दे देता था। नाम है अल्फ्रेड नोबेल, उसी की याद में ये दिया जाता है 1901 में। तो याद रखना है कि स्वीडिश वैज्ञानिक देता है, 1901 में देता है और अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। पहले क्या होता था ना कि ये जो नोबेल पुरस्कार 1901 में जब चालू हुआ था तो 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था, है ना? मात्र 5 गो में। तो 5 गुण देता था, कौन-कौन देता था? जैसे चिकित्सा है, भौतिक है, शांति है, रसायन है और साहित्य है। इतने तीनों इतने चारे में दिए जाला पहले, तो 5 में 1 2 3 4 5 पहले 5 में दो थे। एगो चिकित्सा, भौतिक, शांति, रसायन और साहित्य, यानी कि मेडिसिन, फिजिक्स, पीस यानी कि शांति और केमिस्ट्री और लिटरेचर। पहले इकोनॉमिक्स में नहीं दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ ना कि 1968 में ये नियम बना। 1968 में नियम बना कि ना हो, सबके दे ही जो अर्थशास्त्र में अच्छा काम करता है, इकोनॉमिक्स में जो काम करता है, उसको भी दो, ताकि ओकरो एकदम दिल गदगद आ जाए, है ना? कि हाँ चल हमरो मिल रहा, हम भी उसको मिला, अब हम भी आगे और कुछ करेंगे। तो ओकरा गदगद करे खातिर 1968 में स्टार्ट किया देने के लिए, लेकिन ये सबसे पहला जो दिया गया वो 1969 में दिया गया। हालांकि स्टार्ट 1968 में अलग सवाल पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र का नोबेल स्टार्ट कब होला, तो 1968, लेकिन दिया कब गया तो 1969। दोनों क्वेश्चन में अंतर है कि अर्थशास्त्र का नोबेल स्टार्ट कब हुआ देना 1968 और दिया कब गया था पहले 1969। सवाल ये भी पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार 1901 से स्टार्ट हुआ देना, तो कितना क्षेत्र में पहले दिया जाता था? 5 को। कौन कौन का हुआ? चिकित्सा, भौतिक, शांति, रसायन और साहित्य। अर्थशास्त्र में दिया जा, हाँ बाद में दिए चालू होला, 1968 में स्टार्ट हुआ और 1969 में दिया गया। तो ये सभी चीज था इसका कहानी। नोबेल पुरस्कार स्टार्ट कब हो? 1901। हाँ, क्या क्षेत्र में पहले हो? 5। कौन वैज्ञानिक? स्वीडिश वैज्ञानिक। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अब कितना क्षेत्र में? 6 को। कौन कौन? चिकित्सा, भौतिक, शांति, रसायन, साहित्य और अर्थशास्त्र। पहले इकोनॉमिक्स में कब से स्टार्ट हुआ? बोला गया 1968 में दे, 68 में बोला गया कि इकोनॉमिक्स में देना चाहिए और 69 में दिया गया, है ना? 68 में बन गया और 1969 में दिया। ये सबका आपका पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक में नीचे मिल जाएगा, है ना? तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये नोबेल जो पुरस्कार है वो किसको किसको किस क्षेत्र में किस कारण के लिए दिया गया है ना? तो सबसे पहले चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया ये पढ़ते हैं। ये जितना भी रेड पेन से मिलेगा ना, ये जितना भी रेड पेन है वो सबका सब ट्रिक है, ठीक? तो हालांकि लिख देते हैं। चलिए, तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो चिकित्सा में मिला स्वांते पाबो। स्वांते पाबो को चिकित्सा में। अच्छा, ये क्या किया था? तो मानव का कर्मिक विकास पे खोज किया था। अच्छा, कर्मिक विकास मतलब समझ ले, एक के बाद एक, जैसे पीछे मानव कैसे था, फिर एक के बाद एक विकास हुआ, फिर कैसे हम लोग का जेनेटिक और आगे जाएगा, है ना? धीरे धीरे कैसे और आगे जुटा, है ना? उसके बारे में ये पढ़ा और मानव के कर्मिक विकास दर ब दर बढ़ते जाएगा, उसी के बारे में ये विकास किया। कैसे का डीएनए बदला, क्या हुआ, इस सब के बारे में ये सब खोज किया है और इसी को मिला है स्वांते पाबो। चिकित्सा यानी मेडिसिन, है ना? अब देखिए याद कैसे रखो, स्वांते पाबो। शांत कब पैब से बताओ? शांत कब पैब? जब अगर दर्द पीड़ा हो रहा तो फिर मेडिसिन लियो पर तो दवाई, है ना? तो शांत पाना है तो मतलब मेडिसिन लो, चिकित्सा वाला दवा लो डॉक्टर के पास जाके, है ना? ये डॉक्टर बाबू, तो स्वांते पाबो, शांत पैब, लेकिन एक शर्त पर, मेडिसिन लियो पर तो भाई। शांत पाबो, शांत पैब, लेकिन एक शर्त हो, पहले चिकित्सा यानी मेडिसिन ले, या नहीं तो शांत पाना है तो मेडिसिन लो। अगर दर्द पीड़ा से शांत पाना है, बहुत दर्द करे तो, है ना, पेट मुड़ उड़ खूब पिरार लो, तो इसका मतलब फिर शांत अगर पाना है तो फिर चिकित्सा का डॉक्टर पे मिलो, है ना? चिकित्सक के पास जाओ। तो शांत पाना है चिकित्सा यानी शांत पैब, शांत अगर पाना हो, शांत पैबो, तो फिर चिकित्सा पास जाओ। तो सावंते पैबो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला, किस लिए? तो मानव का कर्मिक विकास पर। ट्रिक याद होगा ना, शांत पाना है तो चिकित्सा पास जाना होगा, डॉक्टर। हालांकि कंफ्यूज ना ही शांति है अलग बतेबो हम। तो शांत पैबे बाबू, लेकिन एक शर्त हो, जोन था डॉक्टर जो, तो डॉक्टर चिकित्सा, तो मानव का कर्मिक विकास हो गया। अब नेक्स्ट है भौतिक का नोबेल पुरस्कार। आप अपने अनुसार इस वीडियो को देखिए, फास्ट करके, धीरे करके,
स्लो करके, सूत के, ओढ़ के, बैठ के, जैसे देखना। भौतिक का नोबेल पुरस्कार, भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला? तो एलन एस्पेक्ट, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लाउजर और एंटोन जेलिंगर। कौन कौन है? एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लाउजर, एंटोन जेलिंगर। अब अगर खाली ट्रिक उरिक ना रहा तो याद करते, याद तो हो तो फिर बात का नाम भुला जाएगा फिर। तो ऐसे याद रखना इसको ट्रिक से, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लाउजर, एंटोन जेलिंगर, एंटोन जेलिंगर, एंटोन। अब देखिए याद कैसे हुए, एकरा पढ़ एलन है ना, अपन जो थोड़ा तनी ढेर रहीसी स्कूल से जाना रहा होगा, एलन एलियन पढ़। एलियन जॉन को जलील करके अंत कर दिया, एलियन जॉन को जलील करके अंत कर दिया। हो गलो, एलियन जॉन को जलील करके अंत कर दिया, एलियन जॉन को जलील करके अंत कर दिया, एलियन जॉन को जलील करके अंत कर दिया। अब देख, एलियन जॉन को जलील करके अंत कर दिया। अब तो इनके कहते हैं याद कैसे रखो भौतिक, तो एलियन। अच्छा, भौतिक में आदमी कौन चीज पढ़ो? फिजिक्स में ग्रह उरह के बारे में पढ़ो, और ग्रह में ही तो एलियन उलियन के ज्यादा शंका हो, है ना। एलियन कहाँ मिलेगा, ई ग्रह में एलियन है, वो ग्रह में एलियन है, पीके में कौन ग्रह से एलियन आने जानबे करो है। तो एलियन यानी कि कोई ग्रह से, तो एलियन के बारे में कब पढ़ेंगे? ग्रह, और ग्रह वारा किस में पढ़ते हैं? भौतिक में। तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार हो गलो, जाकर में एलियन मिलता हो, वो भौतिक हो गलो, फिजिक्स। तो एलियन जॉन को जलील करके अंत कर दिया, जलील करके अंत किया। तो एलियन से बन गया एलन एस्पेक्ट, जॉन से बन गया जॉन क्लाउजर, क्लाउजर, और एंटोन जेलिंगर मतलब जलील किया, जेलिंगर, और एंटोन मतलब अंत, यानी एंटोन जेलिंगर। याद हो गया? अब कहीं बोले हुआ, तो एलियन जॉन को जलील करके अंत कर दिया, मतलब एलियन एस्पेक्ट, एलियन से जॉन क्लाउजर, और एंटोन से हो जाएगा एंटोन जलील से जेलिंगर, और अंत यानी एंटोन जेलिंगर। अच्छा, मिला किस लिए? तो क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए, क्वांटम मैकेनिज्म में काम करने के लिए मिला, क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए मिला है ये यार, क्वांटम मैकेनिज्म है ना। ये अपना अपने देखा, एलियन जॉन एस्पेक्ट, एंटोन, और क्वांटम मैकेनिज्म के इसके लिए मिला है। ट्रिक याद रह जाएगा दोनों का। नेक्स्ट है नोबेल का पुरस्कार, शांति पुरस्कार, है ना। देख शांति है ना, तो शांति पुरस्कार एक मिला, देख ये दोनों का नाम, संस्था का नाम है ये दोनों, है ना। एक संस्था का नाम है मेमोरियल जो रूस का है, और एक संस्था का है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, और यह है यूक्रेन का। अच्छा, ये दोनों कहा मिला बताइए? शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए दोनों मिला। शांति और लोकतंत्र है, जैसे रूस और यूक्रेन में युद्ध चले थे ना, तो उस सब के बीच में थोड़ा ज्यादा ही सब शांत करे के लगा लल्तुन पक्ष में, कि नहीं अब यूक्रेन और रूस को नहीं लड़ना चाहिए, है ना, रूस को अब नहीं मारना चाहिए, वो लोग बहुत कुटा गया है ना, यूक्रेन बहुत कुटा गया, अब नहीं मारना चाहिए। यूक्रेन भी बहुत डट के एकदम करेजा दिखाया है ना, सामने एकदम भिड़ले थे कच्चा के। तो मेमोरियल मिला है रूस के, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी मिला है यूक्रेन। एक याद रखना आसान है, सबसे कभी कभी पूछ देगा कि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, ये कहाँ का है? यूक्रेन का। या पूछ देगा कि मेमोरियल जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, वो कहाँ का संस्था है? रूस का। ना याद हुआ तो ऐसा याद रखें, मेमोरियल, मेमोरी जब खत्म होता है तो आदमी रूस गया, रूस जब है तो मेमोरी खत्म ना, बोले तुम गुस्सा में मेमोरी खत्म हो जाता है, वही समय रूस लेक मेमोरी खत्म, थारी लोटा पटको लगभग घरे, है ना, सब्जी बेचना खाओ, तीयन बेचना खाओ, बनल ऐसे वैसे करके, तो रूस मेमोरियल। तो मेमोरी खत्म, रूस जब है तो मेमोरी खत्म। और ऐसे ना याद हो तो देख, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज कहेगा, कितना लंबा लिखा है, एक लेटर गिन, है ना, बहुत लंबा है, और मेमोरियल छोटा है। तो उसी तरह से देख, यूक्रेन बड़ा है और रूस छोटा है, हो गलो, है ना। अरे नहीं तो उस तरह से याद रख कि जो छोट है वो करला छोट हलो, यानी मेमोरियल रूस, और सिविल फॉर सॉरी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के यूक्रेन। अब एक छोटा LS42 की, इसको भी मिला है शांति में, LS42 की। अब ये जो LS42 की है, इसको शांति में मिला। अब कैसे याद रखबे LS42 के? मान ले हम गलिए दुकान, है ना, रे बूढ़ा बाबा बेचती हो ना का, देख LS42 की याद कैसे रखना है? तो 42 की गलिए दुकान, है ना, कल ले लियो, मान लेते हैं कल ले लियो आटा 50 रुपये 2 किलो, कल 30 रुपये ले लियो, सॉरी कल 30 रुपये ले लियो, आज के दो 42 के दे, है ना, आज 42 के भड़क गले, अरे तू 42 किसे मांग रही, भड़क गली दुकानी कर, शांत रहन, बता रही यार, शांत रहन, नहीं 42 के तुम दिया कैसे? बोला तू शांत रहन, फिर 42 का तुम दिया कैसे?
सांतरण बता, तुम 42 का दिया कैसे? सांतरण बता, फिर तुम 42 का दिया तब कहते हो 2 किलो ना तो 2.5 किलो दे दिलियो हो, है ना, 2.5 किलो एक तोल ने 2.5 किलो दे दिलियो गलती, इसलिए 42 कर लिया, तब ही जाके शांत हुआ। तो 42 की LS 42 की मतलब नोबेल का शांति पुरस्कार। अच्छा दियल का हल गलती समझ में आ गई, समाज के महत्व पर जोर देकर 42 के पूरा समाज जमा कर देते भीड़ करके, है ना, करेजा चीर देंगे, 42 लेगा तुम ऐसे। अब रसायन का नोबेल पुरस्कार याद कैसे रखो, रसायन, रसायन का नोबेल पुरस्कार ये मिला कैसे, तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्गेनल को केमिस्ट्री के विकास के लिए, है ना, लिख दीजिए, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है, ठीक है। अब याद गए किसको किसको मिला रसायन में, कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेल्डल, बेरी शार्पलेस, बेरी शार्पलेस, मोर्टन मेल्डल और कैरोलिन बर्टोजी। याद कैसे रखे, देख, मोटर कार बार बार, ये मजा आया ना, मोटर कार बार बार, मोटर कार को बार बार किरासन का जरूरत है, किरासन यानी रसायन, किरासन, किरासन कुछ रासायनिक तेल, है ना, किरासन तेल। तो मोटर कार को बार बार, पहले पहले जमाना की जो गाड़ी उड़ी आ बोले ना, माटिक तेल से चलो, माटिक तेल, मिट्टी तेल, किरासन तेल, है ना, किरोसिन। तो मोटर कार बार बार, मोटर मोर्टन मेल्डन, कार कैरोलिन बार्टोजी, और बार्टोजी बार बार, बार्टोजी बार बार, और बेरी शार्पलेस, दो को बार लिख ले, ये देख ले, मोटर कार कैरोलिन बार बर्टोजी, और एक बार से फिर बेरी शार्पलेस होगा। और किरासन मतलब रसायन, है ना, मिलता जुलता तो नहीं, राइमिंग वर्ड मिल रहा है, किरासन रसायन, है ना। तो मिला मोटर कार बार बार किरासन चाहिए, एक ऐसा मोटर कार हो हमारे घर में कि मतलब जितना रख लेने से ऊपर खर्चा झूठो खाली, है ना, 2 किलोमीटर से 4 किलो माटिक तेल। तो मोटर कार बार बार किरासन चाहिए, मोटर कार को बार बार किरासन चाहिए। तो मोटर से हो गलो कोची मोटरन मेल्डन, कार से हो गलो कैरोलिन बार्टोजी, बार वही बार्टोजी बार यहीं से हो गलो, और एगो बार से हो गलो बेरी शार्पलेस। तो कैरोलिन बार्टोजी, मोर्टन मेल्डन, बेरी शार्पलेस, मिला किसके लिए, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, ठीक, याद हो गया होगा। मोटर मोर्टन मेल्डन, कार कैरोलिन बार्टोजी, और वही कार बार इन बार्टोजी, और बार से फिर एगो बेरी शार्पलेस, ठीक है, बहुत शार्प चलता है माटिक तेल डालने पर, है ना। तो ये है, फिर आगे पढ़ते हैं। अब आगे साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, एनी एर्नॉक्स को मिला, है? काहे मिला, तो आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करने और लेखन में साहस के साथ संवेदना दर्शाते हुए, समझना है, आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करने, आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात, एकदम आसान भाषा में, है ना, कोई अगर गरिया भी दिल कर एकदम आसान भाषा में, ठीक है, आगे सुनो, लेखन में साहस के साथ संवेदना के लिए इसको मिला। अभी देखिए याद कैसे रखो, एनी एर्नॉक्स, याद कैसे रखना है, एनी एर्नॉक्स को मिला साहित्य में। तो एनी नुक्स निकालते रही साहित्य का, जबकि लिखा हुआ था आसान भाषा में, हाँ, एनी नुक्स, एनी एर्नॉक्स, नुक्स एर्नॉक्स, नुक्स राइमिंग वर्ड है ना, एनी एर्नॉक्स नुक्स, तो एनी नुक्स निकालते रही साहित्य का, लेकिन लिखा हुआ था आसान भाषा में, है, तो आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए, है ना। तो एनी नुक्स निकालते रही साहित्य का, और आसान भाषा में जबकि लिखा हुआ था, तो एनी नुक्स यानी एनी एर्नॉक्स, और साहित्य में मिला है इसको नोबेल पुरस्कार, इसलिए साहित्य, ठीक, याद हो गया होगा। आगे अर्थशास्त्र का नोबेल, अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला, फिलिप एच डायबविग, फिलिप एच डायबविग, डगलस डब्ल्यू डायमंड, बेन एस बर्नानके, इसको मिला, किसके लिए मिला, तो ये रिसर्च किया, बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रहा है ना, बैंक में और फाइनेंशियल मतलब इसको जो वित्तीय संकट चल रहा है, तो ये सभी चीज को वो समझाया कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे हम इसको बढ़िया से करें ताकि ये संकट ना आए। तो इसके बारे में बताया कौन कौन, फिलिप एच डायबेक, डगलस डब्ल्यू डायमंड और बेन एस बैक, तीन को मिला है अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे, फिलिप से लिखे फीली, फीली मतलब पैसा, है ना, ट्यूशन फी, फीली, फीली भी डबल, डब्ल्यू डायमंड, फीली भी डबल, और बैन भी कर दी, कल से आई हो ना, नोटंकी बहुत चलो तो, है ना, मस्त, क्लास में बैठल रहे तो फोन बजने लगता है, रिंगटोन, ठीक है।
तो इसलिए बैन कर दी। फी ली भी डबल, दंड में, है ना, दंड लगा दिया उसको कि फी ली भी डबल और बैन भी की, फी ली भी डबल और बैन भी की। क्लास में रिंगटोन बाजे लोग भोजपुरी गाना, तो फी ली भी डबल और बैन भी की, है ना। तो फी ली भी डबल, फी ली भी डबल, फिलिप एच डायबिक, ली भी डबल, तो डबल से डब्लू डायमंड, और बैन भी की, बैन से बैन एस बर्नानिक, बैन एस बर्नानके, बैन एस बर्नानके। तो ट्रिक का हो कि फी ली भी डबल और बैन भी की, है ना। पढ़ार लेने शायद सब मस्त एकदम बाजो लो भोजपुरिया गाना, है ना, खेसारी लाल। तो फी ली भी डबल और बैन भी की, तो फी ली फिलिप एच डायबिक और डबल डब्लू डायमंड, और बैन भी की यानी बेनेस बर्नान के, बेनेस बर्नान के। तो ये ट्रिक से पूरा हम नोबेल पुरस्कार याद करें। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2022 का है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हालांकि एक दिन बाद मिलेगा लेकिन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देखिए, एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।